जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं और इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफी ज्यादा मदद मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि हर साल इंडियन आर्मी के पेपर में मानव शरीर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है। आज हम लोग मानव शरीर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो सारा प्रश्न देखने वाले हैं। उसके बाद से अनुवांशिक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। तो साइंस का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और तीनों चैप्टर को एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। क्लास ज्यादा लंबा नहीं होता है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। 20 से 25 मिनट का क्लास होता है और इसी में आप लोग को अच्छा कंटेंट मिल जाता है मेरे भाई। देखो, अगर जितना कंटेंट मैं देता हूं ना 20 से 25 मिनट में, आप 2 घंटा क्लास करोगे, 2.5 घंटा क्लास करोगे, तब जाकर इतना कंटेंट मिलेगा। अभी एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के लिए, पूरा प्रश्न मतलब आपको पाने के लिए पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कभी कभी तो 2-2 3-3 क्लास करना पड़ता है, लेकिन जितना कंटेंट उधर मिलेगा उतना कंटेंट मैं दूंगा। तो इसको आप लोग समझो, जो लोग समझेंगे वही लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज वन लाइनर प्रश्न मैं लेकर आया हूं, तो सभी प्रश्नों को, जो भी वन लाइनर प्रश्न है, अच्छे से हम लोगों को देखना है। हो सके तो वीडियो को सेव करके रख लेना और जब पेपर देने जाना तो कई बार इसको देख लेना। जितने भी साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए हुए हैं तो पहले से उन लोगों को ये सारा पीडीएफ मिल गया है, ये सारा कंटेंट मिल गया है, वो लोग अपना रिवीजन कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मानव शरीर को अच्छे से देख लेते हैं। अभी जब आप आगे जैसे ही क्लास में बढ़ोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि यार यही सब पेपर में पूछा जाता है। अब यहां से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। 4 से 6 नंबर सिर्फ एक ही क्लास से फिक्स होने वाला है। अच्छे से क्लास को देखना आप लोग। सबसे पहला नंबर पर दिया है कि नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मेरे भाई, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये आपका होता है केराटिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। याद रखना आप सभी साथी, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो मेरे भाई, एड्स के लिए किया जाता है। आपका है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हम लोग के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है मेरे भाई? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, अगर देखो फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। इतना आप लोग याद रखना, ठीक है ना। यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। यहां पर आपका है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। याद रखना आप सभी साथी। HIV द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? तो मेरे भाई, HIV द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो आपके एड्स हैं, एड्स हैं। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? मेरे भाई देखो, वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूं, अच्छे से आप लोग पूरा देख लो। लड़ो उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रेनालाइन हार्मोन को लड़ो उड़ो के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट है धड़कन या हृदय की गति एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? मतलब ये जो हम लोग का धड़कन, जो हृदय का गति होता है, तो एक बार धड़कता है तो कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। याद रखना, ठीक है ना। एक बार धड़कने में कितना सेकेंड लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कई बार पूछा गया है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। याद रखना, 2019 से ही मैं इस प्रश्न को देख रहा हूं, हमेशा पूछा जाता है। कोरोना के बाद जब भर्ती आया तभी भी पूछा गया, कोरोना से पहले जब भर्ती था तभी भी पूछा जा रहा था।
कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो ये आपका किडनी है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो किडनी है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो ये आपका लीवर है, ये भी याद रखना। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो लीवर है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो ये भी आपका लीवर ही है। मानव शरीर का सबसे भारी अंग लीवर है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, बार बार पूछा जाता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम्स होता है, जो गुणसूत्र होता है, तो ये अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी हो जाएगा। अगर वैसे पूछेगा कितना गुणसूत्र होता है, तो 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो मेरे भाई 120 दिन का होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ऐसे पेपर में पूछा जाता है, तो 120 दिन होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व इनेमल है। याद रखना मानव शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है इनेमल है, ये भी पूछा जाता है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है, मैं क्रोमोसोम्स का संख्या बताया हूं 46 है, मांसपेशियों की संख्या 639 है, याद रखना, ठीक है ना। मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो 639 है। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका नेक्स्ट पेज है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। देखो मेरे भाई आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछा, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है और ये सारा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो सेव कर लेना है और बार बार पूरा इसको याद कर लेना है। मैं दिखाऊंगा उस दिन जिस दिन आप पेपर देने जाओगे, पेपर देकर आओगे, तो इसी पीडीएफ से, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। एक नया टेलीग्राम बनाया हूं, जो लोग नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। टेलीग्राम का नाम है नीलेश डिफेंस कैरियर, ठीक है ना। अभी ये नया बनाया गया है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फर्स्ट कमेंट में मैं तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक दूंगा। अभी जितने भी साथी पढ़ाई कर रहे हो सभी लोगों को मॉक टेस्ट लगाने का जरूरत है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर रजिस्टर पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बना के जब लॉगिन करोगे तो पेड मॉक टेस्ट में जाना है और सिर्फ 89 रुपए में, बहुत कम प्राइस है मेरे भाई, इतना कम प्राइस कोई नहीं करता है। मैं ये नहीं सोचता हूं कि एक भर्ती आई है काफी सारा पैसा आपसे ले लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं। जितना मेहनत किया जाता है सिर्फ उतना ही मैं आप लोगों से बोलता हूं। तो सिर्फ 89 रुपए में कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे, अभी 22 मॉक टेस्ट डाल दिया गया है। पहले 20 मॉक टेस्ट डाला गया था, 2 मॉक टेस्ट नया, कल 2 मॉक टेस्ट डाल दिया गया। तो मेरे भाई सिर्फ 89 रुपए में अभी आपको कितने 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 22 मॉक टेस्ट अभी लाइव है, 3 मॉक टेस्ट और डाल दिए जाएंगे, तो काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पेपर देने जाने से पहले एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से जरूर मॉक टेस्ट लगाकर आप लोग जाना, क्योंकि ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है, जो प्रश्नों को अभी मैं आपके सामने लाया हूं ना, मैं खुद पेपर दिया हूं। तो मेरे भाई अच्छे से आप लोग देख लेना। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है मैसेटर है। मांसपेशियों की संख्या कितनी है मैं आपको बताया हूं, पूरा मांसपेशियों की संख्या 639 है और 639 मांसपेशी में से जो सबसे मजबूत मांसपेशी है तो वो मैसेटर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बार बार पूछा जाता है। जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, जो नए नए अभी आएंगे कंपटीशन में ना थोड़ा सा दिक्कत होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, दोनों याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। कौन सा उत्तक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, तो टेंडन आपका हो जाएगा। कौन सा उत्तक हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, तो हड्डी से मांसपेशी को कौन सा उत्तक जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 5 से 6 लीटर हम लोगों के शरीर में खून का मात्रा होता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं मेरे भाई, रक्त से भी पेपर में पूछा जाता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहते हैं, याद रखना। सर्वदाता रक्त समूह O को कहते हैं। ये PDF मैं नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम में भेजूंगा, तो वहां से आप लोग पढ़ लेना एक बार।
शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है, याद रखना। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम तंत्रिका तंत्र है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? मेरे भाई टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम्स पर लिंग निर्धारण होता है, याद रखना आप सभी साथी। अस्थि और दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अस्थि और दांत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यक होता है। किसका आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यक होता है दांत के निर्माण के लिए, ठीक है ना, याद रखना। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लॉयड स्टीनर है, याद रखना, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह के जो खोजकर्ता है वो कौन है? तो लॉयड स्टीनर है। नेक्स्ट है, अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? तो स्नायु लिगामेंट अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट, याद रखना, स्नायु लिगामेंट। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रुधिर के द्वारा किया जाता है, याद रखना। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर के द्वारा किया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? मतलब मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये आपका 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ बनती है? तो जो आपका आरबीसी है जिसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। मैं आपको बता दिया हूँ, ये भी याद रखना। डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जो आपका लाल रक्त कणिकाएं है जो आरबीसी है वो कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका परामस्तिष्क है, जिसे सेरिब्रम भी बोला जाता है। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो एपिडर्मिस में त्वचा की 5 परतें होती हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो 5 परतें होती हैं। नेक्स्ट है, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो मूत्र यूरिया के कारण से दुर्गंध देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। इनामेल अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक मानव मस्तिष्क का वजन होता है, याद रखना। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मेरे भाई मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। स्वास्थ्य मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट। जो श्वसन दर होता है, देखो हृदय कितना बार धड़कता है मैं ये नहीं बोला हूं, जो श्वसन दर होता है, हम लोग सांस कितना बार लेते हैं, तो 1 मिनट में 16 से 18 बार हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन होता है काइलोलॉजी कहलाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो भोजन का पाचन क्रिया होता है वो मुख से ही प्रारंभ होता है। जैसे ही भोजन मुख में डालते हैं यहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। आपका नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये तो सभी लोगों को पता होगा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय कितना लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। मतलब हम लोग के शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में पूरा रक्त शरीर में परिभ्रमण करने में पूरा कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। आज देखो 9 बजे आप लोगों का क्लास चलेगा जीके का। कल नहीं चल पाया था, कुछ रीजन था, ठीक है ना, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। कल मैं क्लास कराने आया लेकिन थोड़ा सफ़र में था, तो उसके कारण मतलब 2-3 दिन तक सफ़र में था, जिसके कारण थोड़ा सा डाउन हो गया, ठीक है ना।
और तबीयत खराब हो गया, क्लास आप लोग का नहीं चल पाया। और फिर दवा ववा खाएं, देखो एक दिन में तबीयत ठीक हो गया। ये सब दौड़ का कमाल है, अगर दौड़े नहीं होते तो मेरे भाई पड़े रहते 2-4 दिन उसी तरह से। बाकी अभी भी दवा ही खा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज 9 बजे आप लोगों का जीके जीएस का क्लास चलेगा, आप लोग तैयार रहना। अभी कितना बज गया है, आज तो आप लोगों का लेट भी हो रहा है। चलो, लेट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो ये आपका 8 हड्डी होता है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मेरे भाई भोजन का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, तो छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है, तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट, अभी आप लोग का मानव शरीर से जो भी हड्डी, छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, टिबिया नामक हड्डी जो भी था सारा आप लोग पढ़ चुके हो। हड्डी से हड्डी को जुड़ता है, क्या कहते हैं, स्नायु, लिगामेंट, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। अब हम लोग आनुवांशिक देख लेते हैं, ठीक है ना। आनुवांशिक किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। जो आपका आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसी को आनुवांशिक कहते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपका आनुवांशिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, याद रखना, बार बार पूछा जाता है। आनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आनुवांशिक की जो सबसे छोटी इकाई है ये आपका जीन है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं, तो जो आपके जीन होते हैं ना ये गुणसूत्र होते हैं। देखो याद रखना, आनुवांशिक की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन ही होता है, याद रखना। समझो जीन से ही जो आपका जीन होता है वही समझो आनुवांशिक होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है, जीन होता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों में होते हैं। हम लोगों के अंदर कितना गुणसूत्र पाया जाता है मानव शरीर में, 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। और जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। जीन किसका भाग है, तो जीन आपका डीएनए का भाग है। जीन किसका भाग है, डीएनए का भाग है। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो हरगोविंद खुराना है, याद रखना। जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मानव में अनुवांशिक पदार्थ है तो वो आपका डीएनए है। आपका नेक्स्ट है, जीन नाम किसने दिया, तो जोहानसन ने जीन नाम दिया। जोहानसन ने जीन नाम दिया। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, तो ये आपका डीएनए है, ठीक है ना। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट है, माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो जो माता पिता के गुण होते हैं, माता पिता के गुण नहीं, जो माता पिता के गुण होते हैं तो उनकी संतानों में किसके द्वारा जाते हैं, तो गुणसूत्रों के द्वारा जाते हैं। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, तो आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण विभिन्नता के कारण एक समान नहीं होती हैं, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। चलो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, एक समान शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई एक समान शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, एक सामान्य शरीर में गुणसूत्रों का संख्या 46 होता है, ठीक है ना। एक सामान्य शरीर में गुणसूत्रों का संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। मनुष्य में नर गुणसूत्र मिश्रण है तो यक्स वाई हो जाएगा। मनुष्य में नर गुणसूत्र जो मिश्रण है वो आपका यक्स वाई हो जाएगा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, तो मेरे भाई ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा नवजात शिशु का निर्धारण किया जाता है, याद रखना। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, ऑटोजोम्स बोला गया है तो 22 जोड़ी होती है, ठीक है ना। याद रखना, क्रोमोसोम्स 23 जोड़ी होता है जिसे गुणसूत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सी क्रोमोसोम्स के मिलने के बालक का जन्म होता है, तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स मिलने पर, मतलब कौन सा गुणसूत्र मिलने पर बालक का जन्म होता है, तो मेरे भाई पुरुष का यक्स हो नहीं, पुरुष का वाई हो जाएगा और स्त्री का यक्स हो जाएगा। जब पुरुष का वाई और स्त्री का यक्स मिलेगा तो किसका जन्म होगा, बालक का जन्म होगा, याद रखना आप लोग, ठीक है ना।
पुरुष का Y और स्त्री का X मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बालक का जन्म होगा। निम्न में से कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है, तो वर्णांधता जो है वो एक लिंग सहलग्न रोग है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का बनता है या नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। जीन शब्द किसने बनाया था, तो WL जोहानसन ने जीन शब्द बनाया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है। जिसको वर्णांधता हुआ रहता है तो उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो अनुवांशिकता का अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, अनुवांशिकता का अध्ययन है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अनुवांशिक के प्रयोग सबसे पहले किस पर किए थे, तो मटर पर किए थे, याद रखना। मेंडल ने अनुवांशिक के प्रयोग सबसे पहले मटर पर किए थे। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अभी अनुवांशिक चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग देख लेते हैं। मेरे भाई वन लाइनर प्रश्न में लेकर आया हूं, बस आप लोगों को एक बार वीडियो सेव करके 2-3 बार देख लेना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस 2-3 बार सुनोगे ना आपको सारा याद हो जाएगा। PDF भी मैं दे रहा हूँ, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, तो उसका भी आप लोग फायदा उठाओ, उसको भी अच्छे से पढ़ लिया करो। परिसंचरण तंत्र का कार्य पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करना होता है। परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है, हम लोग के पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करना होता है। पूरे शरीर में जो रक्त जाता है कितना समय लगता है, 23 सेकंड लगता है। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया, याद रखना। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया, विलियम हार्वे ने किया। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। मानव शरीर में औसत कितने लीटर रक्त होते हैं, तो 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। रोग से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है, तो ल्यूकोसाइट्स करता है। नेक्स्ट है कि पेस मेकर किससे संबंधित है, कई बार पूछा गया है। ये जो पेस मेकर है हृदय से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं डबल स्टार कर दे रहा हूँ, ये पेपर में आपके पूछा जाने का 100% संभावना है। पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, याद रखना आप सभी साथी। नहीं क्या है, रोग से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है, ल्यूकोसाइट्स। पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। आपका नेक्स्ट है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। हम लोगों के शरीर में कभी कभी खून जम जाता है, रक्त जम जाता है, तो उस समय में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। मेरे भाई देखो, आप लोगों के मन में ये भी तो चल रहा होगा, जैसे देखो चाहे बकरा होता है, आप लोग देखे होंगे जब बकरे को काटा जाता है तो जो उसका खून होता है पूरा जम जाता है। मेरे भाई उसका खून तो उसके शरीर के अंदर भी रहता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, यही पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, तो हेपरिन के उपस्थिति के कारण, हेपरिन के उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये लैड स्टीनर एवं बीनर हो जाएगा। ECG का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किए जाते हैं, तो मेरे भाई ECG का उपयोग हृदय की रोकथाम के लिए किए जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ECG का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किए जाते हैं, तो हृदय की रोकथाम के लिए किए जाते हैं। रक्त को किस प्रकार का उत्तक माना जाता है, तो रक्त को संयोजी उत्तक माना जाता है, बार बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, मेरे भाई रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमाइनोमीटर कहते हैं, ये पहले भी बताया हूँ। RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। जो RBC का कब्र होता है वो किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है RBC का कब्र। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। RBC की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो एंटोनी में हॉक ने किया था। नेक्स्ट है RBC का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। RBC का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो मेरे भाई विटामिन K जो होता है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेटस की जीवन काल कितना होता है, तो 8 से 10 दिन होता है प्लेटलेटस का जीवन काल। मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है, तो ये आपका RBC है। रक्त के कितने भाग होते हैं, तो रक्त के 4 भाग होते हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 mm होता है, याद रखना। सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 mm होता है।
रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण हम लोगों का खूनवा लाल होता है। आपका नेक्स्ट है कि मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? तो 4 समूह होते हैं। वही मनुष्य के रक्त में कितने ग्रुप ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो 4 ग्रुप होते हैं। एक आपका हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया ए बी, चौथा हो गया ओ। अब इसमें याद में रखने वाली बात ये है, पेपर में पूछा जाता है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर लेना। और ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। खून के बारे में कुछ भी पूछ दिया तो गलती नहीं करना है, मैं आपको अच्छे से बता दिया हूँ। पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में टोटल 23 सेकेंड लगते हैं। जो रक्त का अध्ययन होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, आपका रक्तचाप मापी यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है, कई बार मैं आपको बता दिया हूँ मेरे भाई। जो आपका खून ब्लड होता है 4 ग्रुप में इसको बांटा गया है, ए बी और ए बी और ओ। जो सर्वग्राही है ए बी है, सर्वदाता है ओ है, बस ये आपको पता होना चाहिए। रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो मेरे भाई रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा होता है। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं, तो रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, याद रखना। आपका नेक्स्ट है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग को देखो, जो लोग पेपर दिए होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ कंटेंट मिला है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिला है और अच्छा मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पैसा लग रहा है मेरे भाई, सब ये तो आपका फ्री है। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं सिर्फ एक बैच लॉन्च किया, जो सैनिक बैच है, जो लोग उससे पढ़ाई किए हैं बहुत बेनिफिट मिला है। और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लॉन्च किया हूँ एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, आप वहाँ से मॉक टेस्ट जरूर लगाना। और 89 रुपये में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी 22 मॉक टेस्ट डाले गए हैं। प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाना और पेड कोर्स में जाके आप मॉक टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि अब आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है, तभी आपका तैयारी अच्छा होगा। मनुष्य के शरीर का भार रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। रक्त का थक्का जमने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो ये आपका आरबीसी है, ठीक है ना। हृदय घाट क्या क्या कारण है? तो कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल का अधिकता हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है और यही लास्ट है, मानव शरीर में आरबीसी को विनाश कहाँ होता है? तो यकृत, प्लीहा और स्वीपलिन में, ठीक है ना। मनुष्य के रक्त के पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है। तो स्वप्लिन, प्लीहा और तिल्ली को। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं होता है? तो कार्निया में रक्त नहीं होता है। रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है, याद रखना। रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आज हम लोग कितने चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं? 3 चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। कौन कौन सा चैप्टर? मानव शरीर, अनुवांशिक रक्त परिसंचरण। जो लोग ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लिए थे उनका रिवीजन हो गया है। जो लोग कोई भी कहीं से बैच नहीं लिए थे तो उनको भी अच्छा कंटेंट मिल गया है। साइंस में यहाँ से 4 या 6 नंबर तो फिक्स हैं आपके, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।